हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और जैसा कि आप सबको पता है हम हनी ड्यू बुक की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एवर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है कंप्लीट करने की हमारी फर्स्ट पोम द एंट एंड द क्रिकेट, जिसकी समरी, रीडिंग एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस हम पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिन्हें डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है ताकि हमारे एक बहुत ही बढ़िया कंप्लीट रिवीजन हो जाए कि हमने इस पोम में आखिर क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। तो जो वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द पोम के क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 23 पर, वो हम स्टार्ट करते हैं। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट बोलता है कि अरे अब मेरा क्या होगा। वो ऐसा कब बोलता है और क्यों बोलता है। The cricket speaks these words when in his home he finds no food to eat in winter. कब बोलता है क्रिकेट? जब उसके घर में कोई भी खाने की चीज़ नहीं बचती है तो वो ये लाइन कहता है। He says this because he did not expect that there will be shortage of food in winter season. और वो ये क्यों कहता है? पहले हमने इस क्वेश्चन में ये बताया कि वो ये चीज़ कब कहता है। कब कहता है? जब उसे खाना नहीं मिलता, ठंड का मौसम आ जाता है, जब उसे भूख लगती है, वो अपने घर में जाता है, देखता है, बाहर देखता है, उसे ना फूल पत्ती, पेड़ पे फल कुछ भी नहीं दिखता है, अपने घर में थोड़ा सा टुकड़े भी नहीं मिलते बचे हुए खाने के, तो वो बोलता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। और फिर ये वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसे ये उम्मीद ही नहीं थी, उसे ये लगा ही नहीं था कि विंटर सीजन आएगा तो खाने या पानी की कमी पड़ जाएगी या मुझे कोई इस तरीके की तकलीफ होगी। वो तो बहुत ही खुश था कि उसका काम आसानी से हो जाएगा, जैसे अभी खाना मिल रहा है, गर्मी और वसंत के मौसम में खाना मिल रहा है, ठंडियों में भी खाना, थोड़ा खाना तो मिल ही जाएगा। Find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be. ये शेक्सपियर की कही हुई लाइन्स हैं, शेक्सपियर को आप सब जानते होंगे। नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी का मतलब होता है ना ही मैं बोरोअर हूँ और ना ही लेंडर हूँ, ना ही मैं देता हूँ और ना ही मैं लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमें ऐसी सिमिलर लाइन ढूंढ के निकालना है हमारी पोम में से, जो कि है बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। ना ही चींटियों का उसूल था ये कि ना वो किसी को उधार देती हैं ना किसी से उधार लेती हैं। बहुत ही आसान से सवाल था। और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। जब एंड अपना प्रिंसिपल बताती है तो उसका क्या मतलब होता है। एंड का जो प्रिंसिपल था वो गलत नहीं था, वो हमें एक अच्छी चीज़ सिखाता है। टीचेस अस अ लेसन दैट एवरीबॉडी शुड प्लान फॉर द रेनी डे। ओके कि अगर रेनी डे का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बारिश के मौसम के लिए प्रिपेयर करना। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हमें पहले से थोड़ी ऐसी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए या कोई ट्रबल हो जाए हमें या हमारे आसपास के लोगों को। तो अगर हम पहले से तैयारी करके चलेंगे, पहले से सेविंग्स करके चलेंगे, चाहे वो खाना बचाना हो, पैसा बचाना हो, टाइम हो, कुछ भी हो, अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारे लिए ही सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो रेनी डे का मतलब यहाँ है प्रॉब्लम्स की बारिश। तो एंड का जो प्रिंसिपल था वो तो बिल्कुल ठीक था कि ना हम किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं और हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हमारा ओपिनियन क्या है, तो हमारा ओपिनियन ये भी होना चाहिए कि अगर हम किसी को सीख देना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है, वो डिज़र्व ज़रूर करता था क्रिकेट की, उसको एक पार्ट पढ़ाया जाए, उसको लेसन सिखाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जब चीटी ये कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो इसके नाते ही सही उसे थोड़ी मदद तो क्रिकेट की करनी चाहिए थी। बट बीइंग द क्रिकेट फ्रेंड द एंड शुड हैव हेल्प द क्रिकेट। उसे थोड़ी मदद तो आखिर कर ही देनी चाहिए थी ताकि उसे समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि आपने सेव कर लिया है तो आप वो सिर्फ अपने लिए रखो, आपको मदद करनी भी आनी चाहिए। जब आप सेविंग्स करके रखते हो तो वो सेविंग्स आप सिर्फ खुद के लिए नहीं करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे और ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसे मदद करते हैं और वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? Ant जो है वो क्रिकेट से कहती है dance the winter away, कि जो ठंड का मौसम है उसे नाचते हुए ही गुजार दो। तो क्या ये वर्ड डांस जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्या वो सही है? अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही होना, बिल्कुल करेक्ट तरीके से फिट हो जाना। तो यहाँ पर क्या डांस फिट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो जो वर्ड डांस है वो, इसका मतलब डांस का मतलब नाचना नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसे ही मौज करके उड़ाना, मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम।
मौज करके टाइम को वेस्ट करना, समय को ज़ाया करना, इसका मतलब है यहाँ पर इट इज़ अप्रोप्रिएट हियर, यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से फिट है। क्यों? क्योंकि उस इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट को एक पार्ट सीखने की ज़रूरत थी, एक सीख लेने की ज़रूरत थी, एक लेसन लर्न करने की ज़रूरत थी। और यहाँ पर डांस क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जब उसने कहा कि मैंने पूरी गर्मी भर गाना गाया, तो वो बोलती अगर तब गाना गाया है तो अभी नाच लो। वो एक तरीके से उसको कमेंट कर रही थी, उसे सीख दे रही थी कि तुम्हें उस टाइम पे सिर्फ गाना नहीं गाना चाहिए था, गाना गाते गाते काम भी कर लेना चाहिए था। Therefore, when the cricket said that he sang the whole time, the ant said dance in the winter season. तो मतलब उसके सिंगिंग का ही एक रेफरेंस लेकर उसने एंड ने यहाँ पर डांस वर्ड का इस्तेमाल किया है, और जो कि यहाँ पर सही तरीके से फिट हो रहा है इस चीज़ के लिए कि मौज करते हुए टाइम को फिर से वेस्ट कर दो। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. अब पोएट पूरी कहानी जब पोएट ने हमको सुना दी उस पोएम के थ्रू, तो अब वो अंत में आके अपना एक कमेंट देता है कि उसका क्या सोचना है इस पोएम को लेकर। The poet's comment is expressed in the last two lines. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ये जो लाइन्स हैं ये पोएट का कमेंट है, और उसको ज़ोर से पढ़ना है जो कि हम पढ़ते हैं। फोक्स कॉल इट दिस अ फेबल, आई वॉरेंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी कहते हैं, इसे मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, लेकिन ये बात सच है। मैं बताता हूँ कैसे सच है, कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के 2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पोएट का कॉमेंट था इंसानों के ऊपर, ताकि इंसान भी क्रिकेट की तरह एक सीख लें। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब ये जो कमेंट हमने देखा, जो हमारे पोएट का कमेंट था, इसको अपने शब्दों में लिखना है, जो कि ये है कि पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट इज इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मॉरल। तो जो हमारी वो जो दोनों लाइन्स थी फोक्स कॉल इट से लेकर सम क्रिकेट हैव 2, तो उसको हमने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लोग कहते हैं कि जो स्टोरी है क्रिकेट और एंट की वो इमेजिनरी है, मन से बनाई हुई है, या एक फेबल है जिसका एक मॉरल भी है। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू एंड एजुकेटिव। तो पोएट को क्या लगता है कि ये स्टोरी सच के होने के साथ साथ एजुकेटिव भी है, हमको शिक्षा देने वाली है। सम पीपल लिव ओनली इन दी प्रेजेंट। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आज में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। दे स्पेंड व्हाट दे अर्न, जो भी वो कमाते हैं वो उसको उड़ा देते हैं और खुशी मनाते हैं, मौज उड़ाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। लेकिन हमको सारा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमको सारे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको सारा सामान खर्च नहीं करना चाहिए। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन व्हेन दे हैव नथिंग सेव्ड फॉर द फ्यूचर। और वो अपनी इस आदत को किसे तब पछताते हैं जब उनके पास भविष्य में, उनके पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये था पोएट का कमेंट जो कि हमने अपने शब्दों में समझाया। इसी के साथ साथ हमारी यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, और हमारे चैप्टर के साथ साथ हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट होते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द सुनामी। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन 6 से 12 स्टैंडर्ड तक, सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, हिंदी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी और को हमारे वीडियोस की से मदद करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू।